मेरे पेरेंट्स मेरे पापा एक बार मुझे लेने आए थे जब मैं शिमला से आ रही थी गलोड़ में। तो जब मैं वहाँ पे आई तो रो मत। मैंने अपनी एक्टिवा को देख लिया कि हमारी एक्टिवा उधर खड़ी है। मैं अपनी एक्टिवा के पास चली गई, बट मेरे पापा जो थे उनको नहीं पता चल रहा था। वो किसी और की एक्टिवा पे बैठ गए। मैं सोचू डैडी कर क्या रही है। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल हिमाचली कपल एंड होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का जो ब्लॉग है वो मैं आपको बता देती हूँ कि किस टॉपिक पे बना रहे हैं। एक्चुअली मुझे इंस्टाग्राम पे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि दीदी जो आपने लास्ट वीडियो डाला था उसमें हमें पता चला कि ऐसे ऐसे आपके रियल ब्रदर की डेथ हो गई थी। तो दे ऑल वांट टू नो कि डेथ कैसे हुई थी। तो मैं बताऊंगी उस चीज़ के बारे में। वैसे मैं इस चीज़ के बारे में बात करना सच्ची बोलूँ तो नहीं पसंद करती, क्योंकि जो पिछली जो सारी यादें होती हैं वो ताज़ा हो जाती हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत हर्ट भी करती हैं। पर कहते हैं ना कि जो इस दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही है। तो वैसे भी बोलते हैं कि भगवान जो करता है सब ठीक करता है, तो यही सोच के मन मना लेना चाहिए कि ठीक है, भगवान ने ही दिया था, भगवान ही ले गए, तो चलो जो भी है ठीक है। ब्रदर मेरे जो थे वो उस टाइम घर पे थे। हमारा अपना करियाना का स्टोर है, करियाना की शॉप है। तो उस दिन जो था वो संडे का दिन था और शायद मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे जो पापा हैं वो पाठी भी हैं, मतलब कि उनकी ड्यूटीज़ होती हैं संडे को सत्संग की। तो उस दिन कुछ ऐसा ही था कि मेरे पापा भी सत्संग में बिज़ी थे, वो वहाँ गए थे, मेरे मम्मा भी गए थे। एंड ये मेरे मॉम डैड का रूटीन है कि उन्होंने जाना ही जाना है, चाहे जो मर्ज़ी हो, आंधी तूफ़ान जो भी हो, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मिस नहीं करना है। तो हुआ क्या कि उस टाइम पे इंदू जॉब करती थी शिमला में। हाँ और घर में थे दादी जी, इनके बड़े भाई, मम्मी डैडी, 4 जन थे घर में। तो मम्मी डैडी गए थे सत्संग, दादी भी शायद गए थे, और जो इनके ब्रदर थे बड़े वो शॉप पे थे, करियाना स्टोर देख रहे थे। हाँ। तो एग्जैक्टली क्या हुआ कि कोई कस्टमर आया जिसने कुछ बाई करना होगा। कोई जिस कस्टमर ने जो चीज़ लेनी थी वो आगे ख़त्म हो गई थी, इसलिए इनके भाई पीछे गए स्टोर में कि वहाँ से उठा के लेकर आता हूँ। तो जैसे वो अंदर स्टोर में घुसा तो अंदर कहीं बोरी के नीचे बहुत बड़ा सांप था जिसके ऊपर पैर रखा गया और उसने उनको बाइट कर लिया। तो मतलब ब्रदर को ये चीज़ बिल्कुल नहीं पता चली कि स्नेक बाइट हुआ। उसको ऐसा लगा कि मेरा पैर फिसला है, तो उसको लगा कई बार प्याज ख़राब होता है स्टोर में या कुछ, तो शायद उसकी वजह से उसका पैर फिसल गया होगा। उसने इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। और जब वो पर्सन वहाँ से चला गया, जब वो स्टोर से बाहर निकला तो उसने देखा कि उसके पैर से ब्लड निकल रहा था काफ़ी। तो फिर उसको लगा कि कुछ हुआ गड़बड़ है। और उस टाइम पे कह सकते हैं कि उसको ऐसे हैंगओवर होना शुरू हो गया कि ना तो वो बेचारा शॉप बंद कर पाया, ना बेचारा वो अपना वॉलेट उठा पाया, ना ही वो अपनी एक्टिवा उठा पाया। मतलब उसके पास कुछ भी उधर नहीं से था। मतलब बस आई और एकदम से वो बस में चढ़ गए, एकदम से बस में बैठ गया। क्योंकि थोड़ा से आगे जाके एक हॉस्पिटल है जो हमारा नियर बाई जो भी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे वो पहुँच गए अपने आप ही। और वहाँ पहुँचते पहुँचते ना उनको हैंगओवर हो गया था और वो ना बेहोश हो गए थे। बस में एक आंटी थे, नो डाउट हिमाचल में अभी भी बहुत अच्छे लोग हैं, हम उस आंटी को नहीं जानते, बट यस थे कोई आंटी। तो उन्होंने क्या किया कि जब उन्होंने देखा तो उनके माइंड में आया कि हो सकता है स्नेक बाइट हो। तो उन्होंने अपना दुपट्टा लेके उसकी जो लेग्स थी उसको थाइस के पास से बिल्कुल कस के बांध दिया कि अगर ऐसा कुछ हो तो जो जहर है वो ऊपर ना जाए। लेकिन कहते हैं ना कि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। तो उस टाइम पे वो उसको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया एंड उसको एंटीवीनम इंजेक्शन लगने जो थे वो शुरू हो गए। इन बिटवीन क्या हुआ कि उसने मुझे 3 बार कॉल करा, बट उस टाइम मैं लेक्चर ले रही थी और क्लास में फ़ोन अलाउड नहीं था, तो फ़ोन मेरे पर्स में था, साइलेंट था फ़ोन, तो मुझे इस चीज़ का कुछ भी नहीं मतलब पता चला। सेम उसी टाइम पे मेरे जो दूसरे ब्रदर हैं जिनको मैंने आपको बताया कि उनकी भी डेथ होगी, उनको भी उन्होंने कॉल करने का ट्राई किया, क्योंकि इन दोनों का आपस में बहुत ही अच्छा एक बॉन्ड था। मतलब कि फ्रेंड भी थे, ब्रदर भी थे, एंड खाना पीना साथ में, इन दोनों का आपस में बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा जिसको बोल सकते हैं। तो उसने सोचा कि चलो मैं उनको फ़ोन ट्राई करता हूँ, लेकिन उनका फ़ोन भी वेटिंग में आ रहा था
क्योंकि उस टाइम पे वो किसी से बात कर रहे थे। उसके बाद क्या हुआ कि वो धीरे धीरे जो था वो अनकॉन्शियस होना शुरू हो गया। विद इन 30 मिनट, मतलब 30 मिनट के अंदर ये सारी चीज़। 30 मिनट में तो उसकी डेथ ही हो गई थी ना। अभी क्या था, अभी उसको 15 मिनट तक हुए होंगे, और इतने में ही जो मतलब मेरे फादर थे उनको भी किसी ने इन्फॉर्म कर दिया था कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो मेरे पापा भी फटाफट सेंटर से आए, उन्होंने घर से पैसे उठाए, सीधा हॉस्पिटल पहुंच गए। लेकिन जब हॉस्पिटल पहुंचे तो मेरे ब्रदर को पता चल गया था कि मैं अब नहीं बचूंगा। उसको अंदर से रियलाइज़ हो गया था, तो वो बोल नहीं पा रहा था। बट यस, मेरे डैड ने बताया कि उसने मेरे पैरों को हाथ लगाने की कोशिश की और उसने इशारों में बताया कि डैड अब मैं नहीं बचूंगा। फिर भी कहते हैं ना, जो पेरेंट्स होते हैं वो एंड तक फिर भी सोचते हैं कि नहीं। तो डॉक्टर के पास गए। तो जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप जो इसकी कंडीशन है वो इतनी ख़राब है। कहते इतनी तेज़ी से इंजेक्शन नहीं जा रहा है जितनी तेज़ी से स्नेक का जो है वो जहर, जो पॉइज़न है वो पूरी बॉडी में फैल रहा है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे मेरा एक ही ब्रदर था, तो मेरे फादर ने डॉक्टर को बोला कि जो भी इसका लास्ट ऑप्शन है वो हम बता दो, हम वो भी करवाने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर ने तो वही बोल दिया कि लास्ट ऑप्शन के लिए भी कुछ ना कुछ % जो होता है वो बॉडी में ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे जहर ना हो। बट यहाँ पे तो सारी बॉडी में जहर फैल चुका है। फिर भी उन्होंने बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आप इसका ब्लड जो है वो सारा बॉडी का चेंज करवा दो। अब हमें गाइस ऐसा था कि ब्लड चेंज करवाने के लिए हमें सिटी हॉस्पिटल में जाना पड़ना था। तो सिटी हॉस्पिटल अभी मतलब कि अभी हम मेरे पापा, मम्मी मेरे गए नहीं हॉस्पिटल। मम्मी को लगा कोई बात नहीं, हो गया स्नेक बाइट या कुछ भी तो कोई नहीं, जाएंगे। और डैडी गए हैं, थोड़ी देर में ब्रदर वापस आ जाएगा। और हाँ सच, हमारे वहाँ पे ना एक गुग्गा का मंदिर है, तो वहाँ पे भी बहुत मानते हैं। मेरे पापा चले गए हॉस्पिटल और मेरी मम्मी बेचारे चले गए सीधा उस मंदिर में। वहाँ जाके बैठ गए, वहाँ पे सुखना करी, पता नहीं क्या क्या वो जो भी चीज़ें होती हैं, ढोल वगैरह बजाते हैं कि जो पॉइज़न है वो निकल जाए। बट नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो एम्बुलेंस में अभी थोड़ा सा ही आगे निकले हैं कि उसकी डेथ होगी। जब उसकी डेथ हुई तो डैड कहते कि उसको ना जैसे जोर का झटका लगा और जो उसको ग्लूकोज वगैरह लगा था वो सारा निकल गया। तो जो भी एम्बुलेंस में थे उन्होंने डैडी को बोला कि इसकी डेथ हो गई है। पर मेरे डैडी कहते कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, हमीरपुर जाना ही जाना है। फिर उसको हमीरपुर ले गए। जब उसको लेकर गए तो ऑलरेडी हॉस्पिटल वाले इमरजेंसी रिसीव करने के लिए रेडी थे, बिकॉज़ उनको पहले से ये चीज़ बताई हुई थी। जब वहाँ पे गए तो डॉक्टर ने पहले CPR दिया, उसके बाद उन्होंने शॉक भी दिया, नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मतलब पूरे 30 मिनट्स में ही डिक्लेयर कर दिया कि इसकी डेथ हो गई है। अब जब ये चीज़ मेरे पापा को फाइनली सुनने में मिलती है कि डेथ हो गई है, और उस टाइम पे मेरा ब्रदर 28 ईयर ओल्ड था, तो सोचो उस फादर की क्या कंडीशन होगी जब उसको ये पता चलेगा कि 28 ईयर एक लौता बेटा है उसने खोल दिया है। तो जैसे एक पागल इंसान होता है ना, जिसको कुछ पता नहीं चलता, जो अपना बिल्कुल आउट ऑफ माइंड होता है, तो मेरे पापा वैसे हो गए और उसको ना घर ले आए। लेकिन जब उसको घर लेकर आए फिर उनके माइंड में ऐसा आया कि नहीं, कई बार ऐसा होता है कि अगर स्नेक बाइट होता है तो हम कहते हैं कि जो जहर होता है वो सिर में चढ़ जाता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो अनकॉन्शियस हो जाता है। अनकॉन्शियस होने की वजह से शायद ऐसा है, पर ये इसकी डेथ नहीं हो सकती, इसकी डेथ नहीं हुई है। अभी हम कुछ और वही है ना करते कि हैं। पेरेंट्स जो है वो अपने मन को मनाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है और कोई ना कोई रास्ता निकल आए कि सारी चीज़ें रिकवर हो जाएं और ये जो झटका है, मतलब ये जो बुरा टाइम है, इससे निकल जाएं और हमारा बेटा जो वो सही हो जाए। तो इन्हीं सभी कोशिशों में लगे हुए थे। तो इसी चक्कर में जो बॉडी थी वो उसको 2 दिन तक नहीं जलाया गया था। तो उन 2 दिनों के बीच में हर किसी को बुलाया गया जो स्पेशलिस्ट हो सांप का विष उतारने के लिए, स्नेक बाइट से बचाने के लिए, लेकिन कोई भी तरीका जो हेल्पफुल नहीं साबित हुआ। और फाइनली उस रात में मतलब मेरे पेरेंट्स जानते हैं और मैं जानती हूँ कि हमने कितने लोगों को बुलाया होगा, जिनका जिसका पता चलता था कि विष उतारता है, उसको बुलाया। हालांकि उस टाइम तक जो थी वो डेथ हो चुकी थी। हाँ, और
मेरी मम्मी जो थे उनको 1% भी ऐसा नहीं था कि हाँ इसकी डेथ हो सकती है। मुझे याद है मैंने किसी को लगता है। 1 बजे शिमला से फ़ोन करा मम्मी को कि मम्मा मेरे को फ़ोन आया था भाई का, बट मैं उठा नहीं पाई, सब ठीक है ना। तो मेरी मम्मा कहते हैं कि हाँ हाँ सब ठीक है, उसको थोड़ा सा किसी चीज़ ने काटा है, पर अभी ये भी नहीं पता किस चीज़ ने काटा है, डैडी हॉस्पिटल गए हैं, आ जाएंगे। और मुझे पीछे से आवाज़ आ रही थी कि नहीं नहीं आंटी आप इंदू को बोलो कि घर आ जाए, कि घर आ जाए। मतलब उस टाइम इंदू शिमला में जॉब करती थी। बीच में लोगों को पता चल गया था, मेरी मॉम को नहीं पता था पर बाकियों को पता चल गया था कि ही इज़ नो मोर। तो जब उन्होंने ये चीज़ बोली तो मुझे सुनाई दी और फिर मुझे भी वहाँ से इमीडिएटली मैं वहाँ से निकल गई। तो जब मैं निकली फिर मैं घर पहुँची तो मैंने देखा कि मतलब मेरे से 2 साल बड़ा भाई ऐसे आंगन में लेटा हुआ और सारे उसके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं। मतलब तो गाइज़ उस दिन जो उस सांप को पकड़ने के लिए पता नहीं कितने लोगों को बुलाया गया, तो जो भी आ रहा था वो यही बोल रहा था कि इस सांप को पकड़ना जो वो हमारे बस में नहीं है, क्योंकि उस सांप का जो साइज़ था वो बहुत बड़ा था और वो बिल्कुल ब्लैक कलर में कोबरा था। जब मेरे ब्रदर की डेथ हो गई तो हर किसी के माइंड में यही क्वेश्चन था कि यार ये ऐसा कैसा सांप है, कौन सा सांप है जो इतना यंग, मतलब इतना यंग पर्सन जिसको उसने आधे घंटे में ही उसकी डेथ हो गई और इतनी बुरी तरह से जहर फैल गया कि मतलब कुछ भी अपने हाथों में नहीं रहा। तो हर किसी के माइंड में यही चल रहा था कि उस सांप को निकलवाना चाहिए। तो उसके बाद मेरे मॉम डैड की कंडीशन तो आप समझ ही सकते हो, जिनकी दुनिया ख़त्म हो गई हो उनको तो इन चीज़ों का इतना नहीं उस टाइम दिमाग में था। बट सभी कहते हैं मेरे पापा को कि शॉप से जो है वो सांप निकलवाना है। तो जो भी टीम थी 2-3 टीम को फ़ोन किया डैडी ने, तो वो कहते वो आए और जैसे उन्होंने शॉप के अंदर देखा तो वो डैडी को कहते कि सांप है, सांप बहुत बड़ा है और सांप बहुत बड़ा है और हम उसको नहीं पकड़ सकते, सांप जो है वो काफ़ी जहरीला है। जब 2-3 टीम ऐसे चलेगी तो फिर समझ ना आए कि अगर जो ये निकालने वाले होते हैं यही सांप नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर क्या किया जाए। फिर किसी ने बताया कि नागनी माता में एक स्पेशल टीम है जो क्या करते हैं कि मतलब निकाल देते हैं चाहे जितना भी बड़ा सांप हो। तो जब उनको कॉल करा तो मुझे मुझे नहीं याद उन्होंने कितना अमाउंट मांगा, बट उन्होंने काफ़ी अमाउंट मांगा उस टाइम पे भी हम आ जाएंगे, हम निकाल देंगे और हमारी ये फ़ीस है। तो मेरे पापा ने बोला कोई बात नहीं, उनकी बर्डिंग ये थी मेरी तो सारी दुनिया ख़त्म हो गई है तो कोई बात नहीं आप भी आ जाओ। तो वो आ गए फिर, और जब वो आए उसके बाद जब सांप निकाला, सबसे पहले तो मेरे ब्रदर के जितने भी फ्रेंड थे, उसका जितना भी फ्रेंड सर्कल था, सारे वहाँ पे जो दातियाँ दराट होते हैं ना वो लेके खड़े थे शॉप के बाहर कि जैसे ही वो सांप को निकालेंगे तो हम उसके ना टुकड़े 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 कर देंगे, उसको वहीं पे मार देंगे। तो हुआ ऐसे कि जैसे उस सांप को निकाला, जो एक घड़ा होता है ना, 6 बंदों ने पकड़ा था उसका, जो फोटो खींचा था और उसका फोटो भी अखबार में आया था। एक जो घड़ा होता है ना मिट्टी का जिसमें हम पानी भरते हैं बड़ा वाला, उसमें उसको जो था वो डाला। तो जब उसको बाहर निकाला तो उसको पूरा जो था उसको मेज़र किया तो वो सांप को ऐसे पकड़ा हुआ था। वो सांप मेरे से लंबा था, 6 फीट आई थी उसकी हाइट, 6 फीट उसकी हाइट थी, लेंथ सॉरी उसकी लेंथ थी। और कोबरा जो होता है, किंग कोबरा, वो था वो तो, और वो इतना मोटा था, बिल्कुल ब्लैक था। जिस दिन बॉडी का अंतिम संस्कार करना था उस दिन ना बॉडी के हर पार्ट में से ब्लड आना शुरू हो गया था, आंखों में से ब्लड, कान में से ब्लड, नाक में से ब्लड, और जो बॉडी थी वो फूलने लग पड़ी थी और बॉडी का हर पार्ट जो था वो नीला पड़ गया। मतलब जब मेरे नाना जी पहुँचे तो जैसे ही मेरे ब्रदर को बरामदे में रखा हुआ था, तो बरामदे में ना थोड़ी सी पौड़ी चढ़ के जानी पड़ती है, मतलब छोटी सी पौड़ी है, मेरे नाना जी से वो पौड़ी नहीं चढ़ी जा रही थी। और जैसे ही मेरे नाना जी मतलब कि हिम्मत से उन्होंने पौड़ी चढ़ी और मेरे को लगा कि चलो अब मैं चादर उतारती हूँ, भाई का मुंह दिखाती हूँ। तो जैसे ही मैंने चादर उतारी तो उसके मुंह से भी ब्लड आ रहा था, नाक से भी, इवन उसकी आई से भी ब्लड आ रहा था। मैंने उसकी बॉडी को ब्लड वेसल्स फट गए थे, वैसे ही कवर कर दिया। और जब उसकी बॉडी से ब्लड आने लग पड़ा, देन मैंने अपने फादर को बोला कि डैड अब टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसका सच में ही डेथ हो चुकी है, ये रियलिटी है और इसको एक्सेप्ट कर लो। अब हमारे हाथ में जो है वो कुछ भी नहीं रहा है। तो उसके बाद और
जिसको बोलते हैं बदकिस्मती। मेरे ब्रदर की डेथ होने के 3-4 दिन बाद रक्षाबंधन था, और जिस दिन उसकी डेथ हुई है उसको स्नेक बाइट हुआ था 10:15 बजे, और मॉर्निंग कॉलेज जाने से पहले मेरी उससे बात हुई थी। उसका मुझे फ़ोन आया था, उसने मुझे स्पेशली पूछा कि तू राखी पे कब आ रही है, पिछले दिन आ रही है कि उसी दिन आ रही है। तो मैंने उसको बोला मैं उसी दिन आऊँगी। और एक होता है ना ब्रदर की नोक झोंक आपस में चलती रहती है, बड़ी लड़ाई करनी, इतनी ज़्यादा, कई बार तो लड़ाई इतनी हद तक हो जानी कि मजाक मजाक में एक दूसरे को बोल देना तू मर जा, तू मर जा, तू मर जा। बट अब रियलाइज़ होता है कि ज़िंदगी में जीते जी अपने ब्रदर की जगह किसी को नहीं दे सकती। अगर मैं ये बोलूँ कि हाँ ठीक है, कोई नहीं, ये मेरा ब्रदर है, वो मेरा ब्रदर है, वो मेरा ब्रदर है, वो चीज़ एक अपने आप को तसल्ली देने के लिए ठीक है, लेकिन खून का रिश्ता जो होता है वो खून का रिश्ता होता है, उसकी तरह प्यार मुझे कोई नहीं कर सकता। बस मैं यही कहूँगी कि भगवान दे ही ना, और अगर भगवान दे तो उसको अच्छी उम्र दे। चलो ठीक है, ठीक तो ओके, रो मत, अभी मतलब वीडियो बंद करो। बहुत गंदा टाइम देखा। मेरे पेरेंट्स, मेरे पापा एक बार मुझे लेने आए थे जब मैं शिमला से आ रही थी गलोड़ में। तो जब मैं वहाँ पे आई तो रो मत। मैंने अपनी एक्टिवा को देख लिया कि हमारी एक्टिवा उधर खड़ी है। मैं अपनी एक्टिवा के पास चली गई, बट मेरे पापा जो थे उनको नहीं पता चल रहा था, वो किसी और की एक्टिवा पे बैठ गए। मैं सोचूं डैडी कर क्या रही है, तो वो इतना मतलब कि इतना ज़्यादा उस टाइम पे आउट ऑफ माइंड थे कि नहीं पता चल रहा था कि अपनी एक्टिवा कौन है। और मतलब ये दूसरी किसकी है। फिर मैंने उनको बोला, मैं कि नहीं डैडी ये नहीं है, हमारी एक्टिवा ये है। कई बार मैंने अपने पापा को देखा, उन्होंने ऐसे बैठे होना शांति से और हमेशा अपने हाथों को ऐसे देखना। तो मैंने उनको एक बार पूछ लिया, मैंने कहा आप ये क्या करते हो, जब भी अकेले बैठते हो आप ऐसे देखते रहते हो, ऐसे देखते रहते हो। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं अपनी किस्मत देखता हूँ। सच में चलो गाइस, ठीक है गाइस, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। चलो अच्छा टाइम हो गया, अब रोना नहीं। पर सच में कहते हैं ना कि भगवान अगर एक दरवाज़ा बंद करता है तो एक खोलता भी है। आई एम वेरी हैप्पी कि मेरी लाइफ में अनूप आए और मेरे लिए मेरी सिस्टर की कमी भी पूरी करते हैं, मेरे ब्रदर की कमी भी पूरी करते हैं, मेरे लाइफ पार्टनर की कमी भी पूरी करते हैं। बस अच्छा रो मत अभी, चलो ठीक है गाइस, बाय बाय।